हेलो एवरीवन। आज हम प्रैक्टिस 5 का सेकंड पार्ट करेंगे। 51 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किया था प्रीवियस वीडियो में। आज हम 52nd क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आवर 52 क्वेश्चन इज, किस गुफा के चित्रों में नारी आकृतियों की ग्रहणशीलता मूर्तियों के समान दिखाई पड़ती है? तो ऑप्शन ए सितनवासल, बाघ, सिगरिया, अजंता। तो आंसर सी इज करेक्ट। 53 क्वेश्चन इज, हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन ये किताब किसने लिखी थी? तो हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन ये विंसेंट स्मिथ ने लिखी थी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण 1448 में मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो किसकी जीत के उपलक्ष्य में करवाया था ये? तो ये मालवा की जीत के उपलक्ष्य में कराया था। मालवा। और यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि ये चित्तौड़गढ़, ये जो विजय स्तंभ है ये कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। किसने इसका निर्माण करवाया था? तो मेवाड़ के महाराजा कुंभा थे, उन्होंने करवाया था। और कब करवाया था? तो 1448 में करवाया था। और ये विष्णु इस स्तंभ को विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। और वास्तुकार इसके जैता हैं, जैता वास्तुकार है। और इसका जो 37.19 मीटर ऊंचा है और इस फीट में है 122 फीट। 55 क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2021 का जो खिताब है कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, उड़ीसा में पटचित्रों का प्रसिद्ध केंद्र है। तो उड़ीसा में जो पटचित्रों का केंद्र है वो रघुराजपुर है। 57 क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण किसका प्रतीक है? तो जब महापरिनिर्वाण है वो स्तूप का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, विलियम ब्लैक प्रतिनिधित्व करते हैं। तो किस आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं? कला आंदोलन का विलियम ब्लैक। तो ये कला की रोमांसवाद का आंदोलन करते हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 58 क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा गुफाओं में मुख्य अंतर क्या है? तो जो मुख्य अंतर है वो रेखांकन है, मूर्तियां हैं, जातक कथाएं हैं, रंग योजना है। तो जो अंतर है वो मूर्तियां हैं। ऑप्शन बी। 60 क्वेश्चन है, महायान बौद्ध गुफा की पहचान है। तो महायान बौद्ध गुफा की जो पहचान है गर्भगृह में स्तूप के साथ मूर्ति। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन है, अजंता गुफा की दीवारों को चित्रण योग्य बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। तो अजंता की जो दीवार है उसमें गोबर और मिट्टी का चूना लगाकर प्रयोग किया गया है। 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तिकार नहीं है? तो अलेक्जेंडर मूर्तिकार है, अल्बर्टो जियोकोमेट्टी मूर्तिकार है, हेनरी मूर भी है, बट मैक्स अर्नस्ट नहीं है। ऑप्शन डी। नायिका भेष संबंधी प्राचीन भित्ति चित्र प्राप्त हैं। तो नायिका भेष संबंधी जो प्राचीन भित्ति चित्र हैं वो अजंता में है। ऑप्शन ए। 64 क्वेश्चन है, अजंता का निर्माण किस युग में हुआ? तो अजंता का जो निर्माण है वो गुप्त काल में। 65 क्वेश्चन है, वज्रपाणी बोधिसत्व के चित्र की पहचान क्या है? तो वज्रपाणी जो बोधिसत्व है अपने हाथ में कमल का फूल लिए हुए हैं और किस कलर का है? नीले कलर का है। 66 क्वेश्चन है, अजंता पेंटिंग किस लिए प्रसिद्ध है? तो अजंता पेंटिंग जो है वो आख्यान चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी। 67 क्वेश्चन है, असंबंध इसमें कौन सा है? तो काली राजकुमारी जो है गुफा संख्या 1, ठीक है। छदंत जातक जो है 17, स्तूप पूजा 9 और बुद्ध जन्म जो है ये नहीं है।
ये वाला ऑप्शन डी सही होगा। 68 क्वेश्चन है, मार्नासन गॉल डाइंग गॉल का संबंध किस कला से है? तो डाइंग गॉल का जो संबंध है हेलेनिस्टिक कला से, ऑप्शन डी। इसमें आसंबंध क्या है 69 क्वेश्चन में? तो रेखा वर्ण अनुपात, तो यहाँ पे मूर्ति जो है वो आसंबंध है। 70 क्वेश्चन है, जलरंगी पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? तो आवश्यकता अनुसार डुबाना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, किसके द्वारा निर्मित मोहनदास करमचंद गांधी और मार्टिन लूथर किंग की मूर्तियां फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, जैक्सनविले, शिकागो और सोलेट नगर, नॉर्थ कैरोलिना में स्थापित है? तो ये जो मूर्तियां ये बनाई हैं जशुबेन शिल्पी ने बनाई हैं। जशुबेन शिल्पी के बारे में हम देख लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ है 10 दिसंबर 1948 से लेकर के, और उनकी मृत्यु जो हुई है 14 जनवरी 2013 में इनकी मृत्यु हुई थी जशुबेन शिल्पी की। और ये क्या थी? स्कल्पटर आर्टिस्ट थी, मतलब मूर्तिकार थी। और इनको ब्रॉन्ज विमेन ऑफ इंडिया कहते हैं, ब्रॉन्ज विमेन ऑफ इंडिया जशुबेन शिल्पी को। सो 72 क्वेश्चन इज, किन रंगों को मिलाने से ग्रे रंग बनता है? तो अगर हम काला सफ़ेद मिलाते हैं तो ग्रे रंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप चमचमाती सतह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? क्वेश्चन इज 73। तो इसमें आंसर होगा सी, क्योंकि अकीक पत्थर से घुटाई करके चमकाए जाते हैं, ऑप्शन सी। 74 क्वेश्चन है, भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? तो भित्ति चित्र जो है वो अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न शब्द है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 74 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन है, फ्रेस्को ब्यूनो प्रवृत्ति परिभाषित की जाती है? तो जो फ्रेस्को ब्यूनो है वो गीली दीवार पे जो पेंटिंग करते हैं उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन सी होगा। विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना ब्यूनो प्रविधि है। ये वाला आंसर सही है, ऑप्शन सी। थां चित्र पाए जाते हैं? तो ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। भारतीय षडांग के सूत्रधार कौन है? तो भारतीय षडांग के जो सूत्रधार है वो यशोधर पंडित हैं, ऑप्शन ए। 78 क्वेश्चन है, उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? तो उत्कीर्णन जो कार्य करता है वो मूर्तिकार करता है। चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा है? तो दृष्टिगत भार जो है ये संतुलन से जुड़ा है, ऑप्शन ए। 80 क्वेश्चन है, चित्र में कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? तो जो कर्णवत रेखाएं हैं व्याकुलता को व्यक्त करती हैं, ऑप्शन बी। 81 क्वेश्चन है, प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? तो प्रजनन और विकास का जो है हरा रंग है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथोग्राफी पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है? तो लिथोग्राफी पोस्टर के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध है। स्थिर मुख आकृति होती है? तो स्थिर मुख आकृति जो होती है वो अंडाकार होती है, ऑप्शन बी। 84 क्वेश्चन है, कलानम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थमोक्षदम किस पुस्तक से उद्धृत है? तो ये लिया गया है चित्र सूत्र, ऑप्शन सी। 85 क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है? तो भारतीय चित्रकला का मूल तत्व जो होता है वो रेखा होता है, ऑप्शन सी। 86, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज़ पर अच्छा होता है? तो मोटा कागज़ जो होता है उस पर चित्रण अच्छा होता है। 87 क्वेश्चन है, ज्यामितीय रूपोकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? तो अल्पना, ऑप्शन बी। सौंदर्य क्या है? तो सौंदर्य है रस निष्पत्ति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, मनुष्य अपने भाव को कला द्वारा प्रकट करता है? ये स्टेटमेंट किसने दिया है?
तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग डैश है। तो ऑप्शन है केवल देखने का काम है, केवल आभास करने का, आभासी चित्रण में किया जाता है, सैद्धांतिक तौर पर किया जाता है। तो ऑप्शन सी होगा, आभासी चित्रण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं। तो एक पूर्ण चित्र में 3 ग्राउंड हो सकते हैं। मैक्सिकन कला से कौन सा चित्र प्रभावित था। तो मैक्सिकन कला से जो चित्रकार प्रभावित थे वो सतीश गुजराल थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चित्र है प्रख्यात चित्र नेपाल की धार्मिक यात्रा 1949 जलरंग राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली किसका है। तो ये आंसर होगा विनोद बिहारी मुखर्जी। प्रख्यात जो चित्र है नेपाल की धार्मिक यात्रा ये जलरंग में बना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। 94 क्वेश्चन है सुनहरी पहाड़ी तथा आँख मिचौनी का चित्र किसकी रचना है। तो सुनहरी पहाड़ी और आँख मिचौली जो है वो मानकू ने बनाया है, माड़कू। 95 क्वेश्चन है चित्रकार ससनू द्वारा चित्रित हमीर हट चित्रावली किसके आधार पर किसने अपना हमीर हट काव्य लिखा था। तो ये काव्य जो लिखा था चंद्रशेखर वाजपेयी ने लिखा था, ऑप्शन बी। 96 क्वेश्चन है मौला राम का निवास स्थान था। तो मौला राम जो थे वो गढ़वाल शैली के चित्रकार थे, ऑप्शन सी। किस काव्य के आधार पर बने बारहमासा चित्र पहाड़ी कला में प्रसिद्ध हैं। तो ऋतु संहार। रागमाला क्या है। तो रागमाला रागों पर आधारित माला जो है रागमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के श्री कुमार ने शिल्प रत्न नामक ग्रंथ की रचना किसके शासन में की है। तो केरल के जो श्री कुमार ने शिल्प रत्न नामक रचना जो की है वो अकबर के काल में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युग की मुगल कला में ग्लोब ईसाई धार्मिक आकृतियों तथा चिन्ह फरिश्ते आदि विशेष रूप में अंकित हैं। तो ये अंकित है जहांगीर, ऑप्शन ए। 101 है निम्नलिखित में से एक मुगल शैली की विशेषता नहीं है। तो एक चश्म चेहरे है, कोमल एवं बारीक रेखांकन है, दरबारी शान शौकत ये भी है, धूमिल रंग योजना ये ऑप्शन नहीं है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 लूसा डेला रूबिया ये क्या है। तो लूसा डेला रूबिया जो है ये मूर्तिकार है, इटालियन मूर्तिकार। चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक थे। तो चावंड जो रागमाला है इसके संरक्षक अमर सिंह थे, ऑप्शन सी। अपभ्रंश शैली में कागज पर अंकित प्राचीन प्रेमाख्यान कौन सा है। तो अपभ्रंश शैली में जो कागज पर अंकित प्राचीन प्रेमाख्यान है वो लॉर्ड चंदा है, ऑप्शन सी। 105 है लेपाची के भित्ति चित्र किस साम्राज्य से संबंधित हैं। तो लेपाची के जो भित्ति चित्र हैं वो ऑप्शन ए विजयगढ़ साम्राज्य, ऑप्शन बी गुप्त साम्राज्य एंड ऑप्शन सी गोलकुंडा साम्राज्य, बीजापुर साम्राज्य। तो लेपाची के जो भित्ति चित्र हैं वो विजयपुर साम्राज्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 किस शैली के चित्र प्रमुख रूप से तालपत्र पर बने हैं। तो तालपत्र पे पाल शैली के चित्र हैं। 8वीं सदी के प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार भावभूति की रचना है। तो भावभूति ने जो रचना की है वो उत्तर रामचरित की है। कल्पसूत्र में किसकी कहानियाँ हैं। तो कल्पसूत्र में तीर्थंकर की कहानियाँ हैं। चित्रसूत्र किस ग्रंथ का एक भाग है। तो चित्रसूत्र जो है ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद में प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। तो हैदराबाद में जो चार मीनार है उसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। 111 क्वेश्चन है भारत में फाववादी कला के प्रणेता हैं। तो फाववादी कला के प्रणेता जो हैं वो सैलोज़ मुखर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 20वीं सदी 1905 से सही के लगभग अभिव्यंजनावाद का उदय जर्मनी में किस कलाकार के द्वारा हुआ है। तो एडवर्ड मुंक के द्वारा हुआ है,
और अभिमन्यनावाद का उदय कहाँ हुआ? तो जर्मनी में हुआ, इम्पोर्टेंट है। फाववाद का जन्म कहाँ हुआ? तो फाववाद का जो जन्म है वो फ्रांस में हुआ था, ऑप्शन बी। बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो बादामी की गुफाएं जो है कर्नाटक में स्थित है। किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हाथी का अंकन अधिक हुआ है? तो हाथी का अंकन होशंगाबाद में अधिक हुआ है। फाववाद का जन्मदाता कौन था? तो फाववाद का जो जन्मदाता है वो हेनरी माथिस हैं। संवेदना और कला पुस्तक के संपादक हैं? तो संवेदना और कला पुस्तक के संपादक जो हैं अवधेश मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ से अजंता की दूरी कितनी है? तो बाघ से जो अजंता की दूरी है 240 किलोमीटर है। 119 क्वेश्चन है, 1818 में बाघ गुफाओं की खोज किसने की थी? तो बाघ गुफाओं की खोज डेंजर फील्ड ने की थी। 120 है, पद्मश्री से सम्मानित कुदरत सिंह किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो कुदरत सिंह जो हैं वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पद्मश्री से सम्मानित कुदरत सिंह मीनाकारी से संबंधित हैं। प्राण कुमार शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये कार्टूनिस्ट थे प्राण कुमार शर्मा। और इनका देख लेते हैं, इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1938 और मृत्यु इनकी हुई अभी रिसेंट में 5 अगस्त 2000 2014। ये कार्टूनिस्ट थे और जो कॉमिक की बुक आती है एक चाचा चौधरी, तो ये इन्हीं का कार्टूनिस्ट बुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? तो राघव कनेरिया जो शंको चौधरी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी गुफा का निर्माण काल है? तो बादामी गुफा का जो निर्माण काल है 1578 से 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन नमूना प्राप्त है? तो जैन धर्म से जो संबंधित है सित्तनवासल। नेक्स्ट है 125, अंबादास खोबरागड़े की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो इनकी जो प्रसिद्धि है चित्रकार के रूप में है। सो वी हैव completed 125 question of practice set 5. Thank you so much everyone for